Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है द श्याम शर्मा शो की ये वीडियो है और धुरंधर मूवी का कोई टीजर है वो आ चुका है, जिसके अंदर जो है रणवीर सिंह है और उनकी एक्टिंग बड़ी ही अच्छी होती है, मेरे फेवरेट एक्टर है वो। और मूवी है अजीत डोभाल के ऊपर जो है ये वीडियो है, मूवी है। और आपको पता है इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का टच भी जो है हम लोगों को दिखने वाला है। और देखते हैं रणवीर सिंह इसके अंदर कैसे लग रहे हैं। वैसे तो उनकी हर लुक जो जिस भी मूवी के अंदर आते हैं ना, उनकी एक लुक जो होती है ना, मैं कहती हूँ ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि वो उस कैरेक्टर के ही लगते हैं। लगता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ रणवीर सिंह के लिए ही बना था। तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। रणवीर सिंह किस किस के फेवरेट एक्टर है जरूर बताइएगा। और दीपिका के साथ तो इनकी जोड़ी भाई कमाल की लगती है। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर जो इस मूवी के अंदर इनके साथ कोई जो है वो हीरोइन आ भी रही है कि नहीं आ रही, वो नहीं मुझे पता। तो अभी ना टाइम को हम पेंट द वीडियो गाइस। देखिए, जब से आदित्य धार की फिल्म उरी निकल के आई थी, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया था इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स का पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स के खिलाफ, पिछले 10 सालों की वन ऑफ माई फेवरेट बॉलीवुड मूवीज थी। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि अगला प्रोजेक्ट आदित्य क्या करने वाला है। और 6 लंबे सालों के वेरी यंग एक्टर ना रिटर्न्ड विद धुरंधर, जिसका ट्रेलर अभी हाल में ही निकल कर आया है। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। यार क्या लुक क्रिएट की है। बियर्ड के साथ लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो है ये लूजली इंडिया की कोट एंड कोट अननोन मैन स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। वही अननोन मैन जो आतंकियों का पाकिस्तान में टिकट काट रहा है ब्लैक में। बट आइए आज इस मूवी के टीजर के बारे में बात करते हैं, इस मूवी के बारे में बात करते हैं। एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाई मैं स्पेसिफिकली इस मूवी के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई थिंक आपको भी होना चाहिए। अच्छा, देखनी पड़ेगी। और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाउस द जोश भाई लोग, देखिए धुरंधर एक नई मूवी है बाय आदित्य धार, जिन्होंने पूरी फिल्म डायरेक्ट की थी, जो पिछले 10 सालों की मेरी शायद फेवरेट ड्रामा मूवीज हैं। मूवी इंस्पिरेशन लेती है लूजली जो अननोन गनमैन का फिनोमेना रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है और कई ड्रेडेड आतंकियों को पाकिस्तान में साफ किया है। आई डोंट थिंक ये मूवी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर फोकस्ड है। पाकिस्तान में रह के एक फिक्शनल टेलिंग होगी, लूजली इंडिया के जो अननोन गनमैन वाली स्ट्रेटेजी रही है उससे इंस्पिरेशन लेगी। तो देखिए, उरी डायरेक्ट करने के 6 साल के बाद आदित्य धर ये फिल्म लेके आए हैं और इस फिल्म की बैकग्राउंड की स्टोरी एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। और क्यों मैं इस मूवी के बारे में एक्चुअली एक्साइटेड हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आदित्य धर ने उरी बनाई थी 2019 में, जो कि एक बहुत मैसिव हिट हुई थी। जेन्युइनली फैंटास्टिक मूवी थी, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे विदाउट द ओवर द टॉप बॉलीवुड कोकेन चढ़ा के, जिसको इंडिया में सबने पसंद भी किया था, क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया था। तो उसके बाद आदित्य का इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारा गुडविल था। तो इस गुडविल का यूज करके वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था, जिसका नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा विकी कौशल के साथ, जो एक बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी साई-फाई मूवी बनने वाली थी। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका, जिसपे ये काफी सालों से काम कर रहा था। इसने काफी समय, काफी एफर्ट लगाया था इस मूवी को डायरेक्ट करने में, बट अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स बैकआउट कर गए और ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। तो आदित्य धार ने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की जो इतना बड़ा सक्सेस बनी उरी। उसने सालों गवाया अपने करियर के पीक के एक और पैशन प्रोजेक्ट डेवलप करने में, जो अल्टीमेटली मटेरियलाइज नहीं की। तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट पे अपने बहुत इंपॉर्टेंट साल खर्च करने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपसेट रहा होगा। क्योंकि हो सकता है कि लोग आदित्य के बारे में सोच रहे हो कि भैया ही वाज अ फ्लैश इन द पैन, ही वाज अ वन हिट वंडर, इसके बाद इसकी कोई मूवी ही निकल के नहीं आ रही। तो जब इसका इमॉर्टल अश्वत्थामा वाला प्रोजेक्ट फॉल अपार्ट कर गया, उसके बाद उसने इस मूवी पर काम करना शुरू किया। ये मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड दोनों है बाय आदित्य धर। तो देख कर ये लगता है कि आदित्य इज गोइंग बैक टू हिज उरी वाले रूट्स और एक बैंक के साथ वो रिटर्न कर रहा है और पूरी मूवी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका टैलेंट किस लेवल का है। तो ये मूवी बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट है आदित्य धर के लिए। किलर लुक है भाई। इंस्पिरेशन लेता है अननोन गनमैन से, जिनके नाम से पाकिस्तान में लोग कांपने लगते हैं। एंड द ट्रेलर जेन्युइनली फैंटास्टिक ट्रेलर है। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट रणवीर सिंह। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है।
क्लियरली ये गली बॉय वाला रणवीर सिंह नहीं है, ये काफी जॉन विक स्टाइल का ब्लड सोक Rough, tough. वाला रणवीर है। और इस मूवी के रिलेशन में अगर आप रणवीर की भी स्टोरी देखेंगे तो वो आदित्य के काफी सिमिलर है। रणवीर की भी पिछली जो 3 मूवीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली है मीडिया से कि वो बहुत अजीब अजीब मीडिया अपीयरेंसेस करता है, फालतू के जबरदस्ती अजीब अजीब आउटफिट पहनते रहता है जस्ट टू स्टे इन द मीडिया स्पॉटलाइट, कि आप बहुत ज्यादा यू ट्राइंग टू हार्ड। तो लोग उसके भी करियर को इन अ वे राइट ऑफ कर रहे थे। एंड तो इसलिए जस्ट लाइक आदित्य ये प्रोजेक्ट भी रणवीर के लिए लगता है कि पर्सनल है, कोई ड्रामा नहीं है, नो ओवर द टॉप कॉस्ट्यूम्स, कोई वियर्ड मीडिया लड़की कौन सी है इसके साथ? दिस इज जस्ट अबाउट रणवीर सिंह एज एन एक्टर, कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, पूरी मूवी इंडस्ट्री को दिखा रहा है कि देखिए मेरे में जो टैलेंट बाजीराव के समय पे था वही टैलेंट आज भी है। आज नहीं, भी talented तो बहुत है। टैलेंटेड एक्सट्रीमली बैंकेबल स्टार हूं। इसलिए ये जो लाइन है ट्रेलर में, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू नाउ। घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो ये एक एंग्री प्रोजेक्ट है इन दोनों की तरफ से, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम में अभी भी वो टैलेंट है। और इसीलिए ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि भाई रणवीर ने इस बार कुक किया है। क्लियरली ही हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ मसल एज वेल, काफी मेहनत भी की है इस रोल के लिए। एंड आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट यार, रणवीर को मैंने बहुत सारे रोल्स में जनरली पसंद नहीं किया है, मैं उसकी मूवीज जनरली देखता भी नहीं हूं, आई डोंट रियली लाइक देम। बट एक प्रोजेक्ट है जिसमें आई थॉट रणवीर वाज एक्सीलेंट एंड दैट वाज बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में ही वाज, इसको ऐसे लुक्स अच्छी लगती हैं, ऐसे रोल्स अच्छे लगते हैं। उसकी फिजिकलिटी, उसकी एक्टिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग एकदम परफेक्ट था। That's what I thought. I thought वो बाजीराव मस्तानी फिल्म का he was the best part. And क्या बोलूं उस मूवी के बारे में यार, मतलब अमेजिंग फर्स्ट हाफ एंड what a disappointing सेकंड हाफ उस मूवी का। कोई दूसरी मूवी मेरे दिमाग में नहीं आती है जो इस मीम में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो स्टोरी जो है इस फिल्म की अपेरेंटली रणवीर को फॉलो करती है, जिसमें वो पोटेंशियली शायद एक इंडियन स्पाई है जिसका एक गोल है कि अपने आप को पाकिस्तान के एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेड करें और उनकी लीडरशिप को टारगेट करें। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेलर आप देख सकते हैं कि वो फ्लोर किसी ढाबे के बाहर साफ कर रहा है, मतलब काफी लो लेवल पर वो है वहां पर। और उसके बाद ट्रेलर की एंड की तरफ आप देख सकते हैं कि वो एक बिल्डिंग पर खड़ा है, चारों तरफ उसके लोग खड़े हैं जो उसके लिए चीयर कर रहे हैं। तो क्लियरली उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट किया है और काफी हाई लेवल तक पहुंच चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन में। जो फीमेल लीड है इस मूवी की, उनका भी एक क्लिप है जहां पर आप देख सकते हैं कि वो एक स्टेज पे बैठी हुई है जिसके पीछे बेनजीर भुट्टो की फोटो लगी हुई है, व्हिच शोज यू कि कितने क्लोजली आतंक और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में लिंक हो रखे हैं। एंड ये रणवीर का सोलो शो भी नहीं है, यहाँ की कास्ट भी बहुत ही धमाकेदार है टू बी ऑनेस्ट। संजय दत्त सीम्स लाइक ही इज प्लेइंग सम काइंड ऑफ एन ऑफिसर इन पाकिस्तान। फिर अक्षय खन्ना जो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ कमाल के एक्टर है इस मूवी के। ये बंदे के बारे में एक सेकंड हमको बात करनी चाहिए, बिकॉज इस बंदे के बारे में अगर आप देखो तो पिछले सालों में हर साल किसी न किसी एक मूवी में आ जाता है। ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मूवी, owns the movie and leaves. Genuinely ये इस जनरेशन का सबसे टैलेंटेड और सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। इवन इसकी अर्ली जो मूवीज थी, दिल चाहता है, जिस फिल्म में सब लोग आमिर खान के बारे में बात कर रहे थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अक्षय खन्ना वाज क्लियरली द बेस्ट एक्टर इन दैट मूवी। चाहे ड्रामेटिक रोल्स हो जिसमें वो एक्सेल करता है या फिर कॉमेडी रोल्स हो। यार हलचल मूवी याद है आपको? मेरे को तो पता ही नहीं था कि एक बंदा जो ऐसे सीरियस रोल्स करता है, एक्शन मूवी वाले रोल्स करता है, वो कॉमेडी में इतना कमाल का हो सकता है। ही वाज सो ब्लडी फनी इन दैट मूवी यार। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इज द गोट। तो इस मूवी में अगर आप अक्षय खन्ना के क्लिप्स भी देखेंगे तो यू कैन टेल कि मूवी काफी एंजॉय कर रहा है, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एंड मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो इस फिल्म का भी शो स्टीलर बन जाता है। स्पेशल शाउट आउट टू माधवन, जो कि मतलब आई नेवर इमेजिन माधवन playing Ajit Doval. Clearly he is playing like an Ajit Doval type character. If हाँ, वो not, वैसा हो लग सकता भी है कि रहा है। अजीत डोवल ही प्ले कर रहे हो, बट देख के तो लगता है कि भाई जो इंस्पिरेशन है लुक की वो अजीत डोवल से उठाई गई है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि माधवन वुड बी अ गुड कास्टिंग चॉइस फॉर अजीत डोवल, बट अब ये फोटो देखने के बाद मैं और किसी को इमेजिन नहीं कर सकता। सेम लग रहा है। और बात करते हैं एक्शन की भी, अगर आप देखें तो बिल्कुल रॉ, एकदम ब्रूटल ग्राउंडेड एक्शन है। मेरी प्रॉब्लम एक्शन, रोमांस, फाइट, हर चीज है भाई। या स्पाई थ्रिलर्स के साथ, जैसे एक था टाइगर हो, वॉर हो, पठान हो, कि ये मूवी की कलर ग्रेडिंग इतनी ब्राइट होती है, बिल्कुल पॉलिश्ड, ओवर स्टाइलाइज्ड होती है। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे और बहुत सारी ऑडियंस मेंबर्स को बहुत पसंद आई थी उरी के बारे में, कि उस फिल्म का जो एक्शन था वो बहुत ही ग्राउंडेड था और बहुत ही रियलिस्टिक था। इट मेक्स यू फील कि आप एक असली बैटल में है, एक असली स्कर्मिश देख रहे हैं। और वही जो ग्राउंडेड एक्शन की सेंसिबिलिटी है वो लगता है आदित्य इस मूवी में भी लेकर आ रहे हैं। वही हमको देखने को मिलता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। I will watch this movie for sure. At least more grounded than the average Bollywood spy thriller. और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में भी यार हमको बात करना पड़ेगा। और अगर ट्रेलर के साउंड ट्रैक से हमको कोई इंडिकेशन मिलता है तो इस मूवी का साउंड ट्रैक भी उतना ही बड़ा बैंगर होने वाला है जितना बड़ा उरी का साउंड ट्रैक बैंगर था।
और मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज उरी के जो गाने हैं वो तो आज भी मैं जिम में सुनता हूँ यार, दे आर सो गुड। इस मूवी का एक और रिकॉर्ड है मोस्ट सिगरेट स्मोकिंग पर सेकंड। कुछ लोग अब बोल रहे हैं आके कि ये ट्रेलर देखिए कुछ ज्यादा ही वायलेंट है। भाई द मूवी इज अबाउट अननोन गनमैन एलिमिनेटिंग आतंकी। क्या लगता है आपको कैसे मार रही है इन लोगों को? भैया मारने के लिए हिंसा तो करनी पड़ेगी ना। आपको क्या लगता है कि कैसे मारते हैं अननोन गनमैन इनको? इनको किडनैप करके इनके हाथ पैर बांध के इनको कुणाल कामरा की कॉमेडी स्पेशल या आर्चीज लूप पे लगा के इनको मारते हैं? I would personally argue कि गोली मारना या चाकू मारना is more humane than आर्चीज या कुणाल कामरा का स्पेशल किसी को लूप पर दिखाना। एंड जिस तरह मैं हाइप टू लगता है, इंटरनेट भी हाइप्ड है, पीपल आर वेरी एक्साइटेड। लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट सिनेमा है, रणवीर का कमबैक होने वाला है। बट मैं सबसे ज्यादा कमबैक क्या भाई, वो इतना अच्छा है ना आदित्य के लिए हूँ। मैं सबसे ज्यादा हाइप टू कि देखिए इनका फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है। आई एम वेरी हैप्पी देखिए कि राहुल गांधी जी अब अलग अलग एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 20-25 साल इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत मेहनत की, ट्राई कर लिया, चलो दाल नहीं गली कोई बात नहीं, बट वो कम से कम अब अपनी दूसरे पैशंस को फॉलो कर रहे हैं। गुड फॉर हिम यार। आई होप ही हैज अ वेरी सक्सेसफुल करियर एज अ प्रोड्यूसर। और देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये मूवी जो है वो इंस्पिरेशन लेती है अलग अलग इंसिडेंसेस से। ऑब्वियसली जो अननोन गनमैन के असैसिनेशंस रहे हैं आतंकियों के पाकिस्तान में, उससे लेती है। रणवीर सिंह के लुक को देखकर ये भी लगता है कि जो स्टोरी है मोहित शर्मा की, जो एक इंडियन स्पाई थे जो पाकिस्तान में एम्बेडेड थे, उन्होंने 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को मारा भी था, उससे भी कुछ इंस्पिरेशन लेता है। और ये स्ट्रैटेजी भी काफी यूनिक है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत कर आए थे तो उन्होंने अपने पहले टेन्योर में अजीत डोवल को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया था। उन्होंने आते ही फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव में शिफ्ट कर दिया। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जिसके अकॉर्डिंग जब तक पहले अटैक करता था तो इंडिया बस अपनी टेरिटरी डिफेंड करने पर फोकस करता था। लेकिन अजीत डोवल ने क्या किया कि अब डिसाइड किया कि देखिए हम अपनी टेरिटरी तक नहीं रुकेंगे, अब इंडिया घर में घुस के पेलेगा। उरी अटैक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई थी वो इसी स्ट्रेटजी के रिलेशन में थी। और ये जो अननोन गनमैन वाला स्ट्रेटजी है, अगेन इंडिया के पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है, इंडिया हैज नथिंग टू डू विद देम ऑफिशियली। लेकिन ये जो अननोन गनमैन है चुन चुन के जो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है आतंकी, उनको साफ कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अब इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि देखिए इस समय पे अमेरिका और चाइना जैसे देशों का पाकिस्तान पर हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इट इज अ पॉन, एक प्यादा है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे, जिसको अमेरिका और चाइना दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और इंडिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो अच्छा, इंडिया के लिए अच्छी खासी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है। और इन अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ही नहीं, कनाडा में भी जा जाकर एंटी इंडिया आतंकियों को साफ किया है। चाहे दाऊद मलिक हो, शाहिद लतीफ हो, जियाउर रहमान हो, सुखदुल सिंह हो, अबू कासिम कश्मीरी हो, सरदार हुसैन अरायन हो, हरदीप सिंह निज्जर हो, सैयद नूर शलोबार हो, सैयद खालिद रजा हो। इन लिस्ट में खालिस्तानो कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार भी शामिल है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बशीर अहमद पीर भी शामिल है, कांदाहार हाईजैक का जहूर मिस्त्री भी शामिल है। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको अननोन गवर्नमेंट ने साफ किया है। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके ऊपर किसी ने अभी बनाया नहीं है कोई मूवी या कोई पीस ऑफ आर्ट। एंड आई ट्रस्ट आदित्य धर्स डायरेक्टिंग अ लॉट, स्पेशली इस तरह के टॉपिक्स पे, बिकॉज जो उरी पे उन्होंने फिल्म बनाई थी, अगेन जैसा कि मैंने कहा, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ द लास्ट डेकेड, जो वॉर वगैरह पर फोकस्ड, इंडियन आर्मी वगैरह पर फोकस्ड है। तो आई वांट टू आस्क यू कि आपने ट्रेलर देखा है, टीजर देखा है, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस मूवी? एंड मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूं। दिस इज नाउ बिकम वन ऑफ माय प्रोबेबली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2025। आपके लिए व्हाट इज योर मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवी या इंडियन मूवी ऑफ 2025? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब ओके गाइस, धुरेंद्र वाकई यार 2025 की सबसे बेस्ट मूवी जो है वो होने जा रही है और कमाल किया यार। मैंने अभी इसका ट्रेलर पूरा नहीं देखा, मैं जरूर देखूंगी इस वीडियो के बाद, जो है आपसे बात करने के बाद। तो रणवीर की लुक यार ऐसी क्रिएट कर दी, रफ एंड टफ लुक के अंदर ना रणवीर और ज्यादा खूबसूरत लगता है और हैंडसम लगता है। और बाजीराव मस्तानी के बाद वाकई ये वाली लुक जो है उसको बहुत ज्यादा सूट किया, स्वीट और जिसे कहते हैं ना बर्गर बॉय के अंदर वो अच्छा लगता भी नहीं है उस लुक के अंदर। तो उसको रफ टफ लुक अच्छी लगती है, बेयर्ड अच्छी लगती है, उसके साथ जो है उसके लंबे बाल है। और ये
अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो इस मूवी के अंदर ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक इंडियन अननोन स्पाई गनमैन जो भी है, ठीक है, वो पाकिस्तान जाता है, वहां पर जाके जो इंडिया के अंदर अटैक्स हुए होंगे तो उनका जो है वो बदला वहां पर जाके लेगा, लोगों को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारेगा, अपने आप को एज ए पाकिस्तानी दिखाएगा, ठीक है, हर चीज वहां पे करेगा, पाकिस्तानी लड़की से उसको प्यार भी हो जाएगा, उसके साथ सिंसियर भी होगा, अपनी कंट्री के साथ भी सिंसियर होगा। अब अंदर वो बेचारा बीच में लटकेगा, लेकिन फिर उसको जो है वो अपने प्यार को कुर्बान करना होगा अपने जो है वो कंट्री के लिए। मतलब इस तरह की जो है वो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, वैसे अगर मैं अपना एक अंदाजा लगाऊं तो मुझे लगता है इस टाइप की मूवी होगी। और वो जो है रणवीर जो है वो, फिर आपको पता है जिस तरीके से एक्टिंग करता है भाई, कमाल की एक्टिंग करता है वो बंदा, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसका कम बैक होगा, मेरे नहीं ख्याल यार उसका कम बैक हुआ, उसका बैक हुआ ही कब था, ठीक है, वो गया ही कब था। वो जब जब मूवी के अंदर आता है, साल बाद आए, 6 माह बाद आए, 2 साल बाद आए, वो जब भी मूवी के अंदर आता है ना, मतलब मैं कहती हूँ कमाल ही कर देता है एक्टिंग। मतलब वैसे तो वो बड़ा नॉटी सा रहता है, ठीक है, वो जब मीडिया के सामने आता है अतरंगी से उसके कपड़े होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन अपनी जो उसकी एक्टिंग होती है ना, उसको प्रॉपर वे के अंदर अपने रोल को भी जस्टिफाई करता है। कभी भी उसकी एक्टिंग लूज नहीं लगी, कभी भी ये नहीं लगा कि भाई नहीं ये लाइन अच्छे से नहीं बोली, ये चीज की एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है। तो अब मुझे इस हीरोइन का नहीं पता जो इसके साथ आई है, वो पाकिस्तानी उनको बनाया है, और बेनजीर भुट्टो की जो है वो फोटो भी पीछे लगी हुई है। और मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो दोबारा से एक मूवी आ चुकी है, तो आप लोगों को ये मूवी का वेट है, आप लोग जरूर देखें। मुझे तो बहुत ज्यादा वेट है, मैं जरूर देखूंगी कि किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर अगर अपलोड हो जाएगी, पायरेटेड भी होगी फिर भी देखूंगी यार। मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस मूवी को देखने की। मतलब आपको पता है मैं ज्यादा मूवीज नहीं देखती, मुझे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं आप मूवी के ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं बनाती। यार मुझे मूवीज इतना देखना पसंद नहीं है, मैं कुछ सालों बाद एक मूवी देखती हूँ, 2 साल में एक दफा मूवी देखती हूँ, लेकिन मूवी जो भी देखती हूँ मतलब मुझे जो मतलब कहते हैं ना दिल को टच कर जाए वो वाली मूवी देखती हूँ। तो जरूर मैं धुरंधर मूवी जो है वो जरूर देखूंगी। आप लोग भी कोई मूवी सजेस्ट करें जिसको जो है वो देखे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।